आज शनिवार का दिन है, तो भगवान शनिदेव महाराज की जय। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग धीरे धीरे श्रावण में लगभग 2 हफ्ता निकाल चुके हैं। अब 2 हफ्ता करीब श्रावण और बाकी है। पिछले टॉक में मैंने संक्षेप में समझाया कि श्रावण महीना और शिव का आपस में क्या संबंध है और शिव की हमें ज़रूरत कितनी है। तो आज मैं आप लोगों को इस वर्तमान परिस्थिति में, जिसमें हम लोग कोरोना से पूरा विश्व इसमें जूझ रहा है, परेशान है, एकदम पजिल्ड है, पस्त है, त्रस्त है, संकटग्रस्त है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता पकड़ें, क्या करें। तो इस ऐसी कंडीशन में जिए तो जिए कैसे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे टिप्स समझाई जाए जिससे हम आसानी से इस मुसीबत को झेल सकें और उससे पार पा सकें। वी मस्ट कम अक्रॉस दिस ऑल ट्रबल्स विद कोरोना एंड अदर फैक्टर्स। एक तो जब आप भगवान शिव के बारे में थोड़ा जानते हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। मार्कंडेय ऋषि का नाम सबने सुना है। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी मृकंड ऋषि थे। उनके भाग्य में संतान का योग नहीं था। मैं कई चीज़ें एक साथ समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना, तकदीर में नहीं है, किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं, तो नहीं मिलेगा। और प्राय लोग अपने आप को एकदम डिजेक्टेड फील करते हैं, अरे हमारी तकदीर में तो है नहीं, हमारी कुंडली में तो ये नहीं है, तो ये हमको तो नहीं मिलेगा, ऐसा मान लेते हैं। और जो आदमी कुंडली में नहीं है उसको मान के अपने भाग पर अपना दुर्भाग्य का ठप्पा लगा देता है ना, तो कभी कुछ पाएगा भी नहीं। तो मैं इस समय आपको एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण तो ऐसे बहुत हैं। ये उदाहरण इसलिए समझा रहा हूँ कि जो भाग्य में है या नहीं है, हमको चाहिए तो हमको चाहिए तो हम लेके छोड़ेंगे। बस आप इस बात को रिपीट करना मेरे साथ। आप अपनी जगह पर बैठे बैठे बोलना, मेरे भाग्य में है या नहीं है। बोलिए मेरे साथ, मेरे भाग्य में है या नहीं है, पर मुझे यह चाहिए। बस ये आपका पहले संकल्प होना चाहिए। ये भाग्य का रोना धोना छोड़ दो। लेकिन जब हम इतना बड़ा चैलेंज लेंगे ना, तो हमारे जो दुर्भाग्य के कई जन्मों के जो कोटे का सिस्टम है वो भी खड़ा हो जाएगा। अच्छा, हम भी तुम्हारे कई जन्मों से दोस्त हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होता है। जैसे राम ने ठान लिया कि हमको सीता को लेकर आना है, राम ने ठान लिया सीता को लेकर आएंगे। तो रावण ने भी ठान लिया कि सीता तो हम जाने नहीं देंगे, चाहे कितना ही विनाश हो जाए, पर सीता को हम जाने नहीं देंगे। अब आप विचार करो, वो राम और रावण की स्टोरी जो भी है उसके डिटेल में न जाके हमको ये समझना चाहिए कि जितने भी अवतार हुए लाइफ में आकर के नॉर्मल आदमी को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबत आएगी तो तुम कैसे ओवरकम करोगे। तो रावण भी ठान लेता है कि सीता को जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके शत्रु रावण मीन्स टोटल कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल निगेटिव एनर्जीज, ऑल दुर्भाग्य आपके जीवन में जो खड़ा है, वो ठान लेता है कि नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपको भी ठान लेना है कि मैं राम हूँ, राम से कम नहीं हूँ, और मैं अपने सारे दुर्भाग्य को काट के ही फेंक के ही दम लूँगा, उससे पहले मैं रेस्ट नहीं लूँगा। ये आपका चैलेंज होना चाहिए। तो डेस्टिनी नीड्स ए चैलेंज। तो मैं उदाहरण बता रहा था मार्कंडेय ऋषि के पिताजी का। तो उनके भाग्य में संतान तो नहीं थी। लोगों ने कहा आपको संतान नहीं है। अब पत्नी बेचारी रोज़ कहती थी कि आप कौन से भक्त हो, आप शिव की पूजा करते हो, शिव आपको एक संतान नहीं दे सकते। पर पत्नी भी सबसे पूछती रहती थी, ज्योतिषियों से, पंडितों से, कि भाई हमको संतान। सब बोलते थे नहीं होगी, नहीं होगी। तो पत्नी ने कहा कि आप तो कभी कभी कहते हैं पति देव की भाग्य को शिव बदल सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि जाइए बदल के दिखाइए। तो मृगंड ऋषि ने ठान लिया, लग गए तपस्या, भगवान शिव प्रकट हुए।
पहली बात तो क्या आप भी ठान लेते हैं कि नहीं देवता प्रकट हो? इस स्टोरी समझते चलना। जब कोई स्टोरी शास्त्रों की चलती है तो उसमें हर स्टेप आप होते हो, हर रोल में आप होते हो। जब सीता हरी जा रही तो आप सीता हो, भले मेल फीमेल नहीं है ये। और जब हनुमान का रोल आया तब हनुमान हो, और राम का रोल तब राम हो, रावण का रोल है तब रावण हो। एक ही एपिसोड में आप सब कुछ बनते रहते हो। इसको कहते हैं शाश्वत सत्य, जो कल भी सच था, आज भी सच है, भविष्य में भी सच रहेगा। तो निकन ऋषि ने भगवान शिव को प्रकट किया। अब मुझे लगता है आप लोग इस श्रावण में प्रकट करके ही दम लोगे, पर आपके चेहरों को देख के तो नहीं लग रहा है कि सब लोग इतने सीरियस हैं कि हम 15 दिन में प्रकट कर लेंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि प्रकट होएंगे। वो तो अपना काम धंधा, नौकरी, पति पत्नी, बच्चे, सब काम निपटाने के बाद अगर थोड़ा बहुत समय मिल गया तो शिव को याद कर लेंगे, नहीं तो पानी डाल देंगे, नहीं तो बोलेंगे गुरुजी आप देख लेना। गुरुजी तो ठीक है, गुरुजी बोले हमने देख लिया। अरे जब तुम नहीं देख रहे तो गुरुजी क्यों देखेंगे भाई? तुम देखोगे हम भी देखेंगे, हम भी देखें तुम भी देखो, दोनों मिल के देखें तो बात अलग है। राम भी देखे, रावण हनुमान भी देखे, तब तो कुछ बात है ना। तो शिव से पूछते हैं वो विकर्ण ऋषि, प्रभु आपने दर्शन दिया, बड़ी खुशी की बात है। और याद रखिए दूसरा पॉइंट, जब भी कोई देवता दर्शन देता है तो ये कहता है तुम्हारी इच्छा क्या है। उसके पहले कोई देवता नहीं पूछता कि आपकी इच्छा क्या है। तो सबसे पहले उस लेवल तक जाओ, प्रकटीकरण तक अपने लेवल को उठाओ। जब तक आप देवता के लेवल पर अपनी आत्मा को नहीं उठा लेंगे, उतना शुद्ध प्योरीफाई रेक्टिफाई नहीं कर लेंगे, देवता आपसे संपर्क नहीं कर पाता है। तो शिव कहते हैं देखो तुम्हारे भाग में संतान तो नहीं है, फिर भी मैं हूँ शिव हूँ, तो मेरा दर्शन अगर किसी को हो जाए तो वो तो भाई फल देगा ही देगा। तो शिव ने कहा कि देखो एक कंडीशन है, तुम्हारे भाग में संतान तो नहीं, फिर भी मैं संतान दे रहा हूँ। तो तुम्हें मैं 12 साल की आयु के संतान दे सकता हूँ, या फिर मैं लंबी आयु का संतान दे सकता हूँ, लेकिन वो बुद्धि उसको नहीं रहेगी, बहुत मंद बुद्धि रहेगा। और 12 साल के संतान दूंगा तो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत तेज होगा। कंडीशन लगा दी, दे तो रहा हूँ। 12 साल का लोगे बहुत विद्वान होगा, 100 साल वाला लोगे तो विद्वान नहीं होगा। तो बोलो क्या चाहिए? मैं सोचता हूँ आपके सामने भगवान ऐसी कोई कंडीशन डाला था, आप क्या कहोगे? तो जो भी कहो वो तो आपका अपना पर्सनल दृष्टिकोण है। तो लेकिन विकर्ण ऋषि तो विद्वान थे, तो उन्होंने सोचा विद्वान की औलाद विद्वान ही होनी चाहिए, मूर्ख ले क्या करूँगा 100 साल का। मूर्ख तो हमेशा नालायकी का ही काम करेगा ना। कम आयु का भी है, कम दिन भी जिएगा तो लायकियत का काम तो कर जाएगा। और आपने देखा होगा कि विवेकानंद, योगानंद, शंकराचार्य बहुत कम जिए हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर गए। तो बहुत लंबी आयु ही बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। तो खैर ऋषि ने कहा कि प्रभु हमको 12 साल वाला ही दे दो। और भगवान शिव ने 12 साल की आशीर्वाद दे दिया, बच्चा हो गया, उसका नाम मार्कंडेय रख दिया गया। और बच्चा तेज तो था ही। शिवरात्रि जब 12 साल वाली आ गई तो पिताजी को पता था कि आज इसका लास्ट डे है, आज रात 12 बजे के बाद ये बचेगा नहीं। पिताजी जान गए। तो पिताजी का चेहरा उदास हो गया। अब बच्चा तो बड़ा तेज था, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। उसने कहा पिताजी रोज़ आप इतना डाउन नहीं रहते, तो आज क्या बात है बहुत डाउन हो सुबह से ही? पिताजी बता नहीं रहे थे। लेकिन दोपहर बाद पिताजी ने सोचा कि अब इसको अब बता ही देना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि बेटा अब तेरा आज लास्ट डे है। पूरी स्टोरी बता दी कि कैसे तुमको भगवान शिव ने दिया। अब समझिए वो इंटेलिजेंट था, उसने इस बात को पकड़ लिया कि मैं इनके भाग्य में नहीं था, फिर भी शिव ने दिया। तो मेरे भाग्य में अब आज से आगे लंबा जीना नहीं है, पर शिव ने इनको दिया ना, मैं भी शिव से ले सकता हूँ लंबी आयु। वो चला गया, बैठ गया। और जिस स्तोत्र की उसने रचना की वो तो आप सब लोग जानते हो, चंद्रशेखरम आश्रयम किम करसित वयम, हे भगवान भोलेनाथ मैं आपके शरण में हूँ, यमराज मेरा क्या करेगा। बड़ा लंबा स्तोत्र है वो। तो आप आगे की स्टोरी जानते हैं कि यमराज आते हैं और शिव उसको बचाते हैं, यमराज को पीछे हटना पड़ता है। ये जहाँ जहाँ महामृत्युंजय की प्रार्थना आती है
तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ बहुत अन्य स्तोत्र भी आते हैं। उन सब में एक स्तोत्र का वर्णन आता है कि हे भगवान महामृत्युंजय, मम मृत्यु नाशम करोति, आप मेरी मृत्यु का नाश करें, मुझे उस मृत्यु के मुंह में से निकाल के बाहर खींच लें। ऐसे श्लोकों की रचना हमारे ऋषियों ने की है और इसका प्रमाण भी ऋषियों ने अपने जीवन में प्राप्त किया है। तो ये सारा खेल शिव का है, क्योंकि शिव ही अनादि हैं, अजर अमर, वो मरते नहीं, कभी मर ही नहीं सकते। वही महाकाल हैं, कालों के काल महाकाल हैं। तो ये भी सत्य है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होता है उसको काल नहीं कुछ कर सकता है। काल उसको वो सब बिगाड़ सकता है जो काम करे चंडाल का। तो आप लोग चंडाल काम तो करेंगे नहीं, ना अपने इष्ट मित्रों को करने देंगे, क्योंकि अगर आप चंडाल वाला काम करते हो तो काल से बचाने के लिए कोई भगवान की शक्ति आपके कोटे में आने वाली नहीं है। और अगर आप महाकाल वाला काम करते हो, अब आप बोलोगे महाकाल का काम कौन सा गुरु जी? अपनी भी रक्षा करो, पूरी सृष्टि की भी रक्षा करो, शिव जैसा बनने का प्रयास करो, और ऐसा करो स्वयं शिव बन जाओ। अब शिव बनने का मतलब ये नहीं कि आप ही सांप लपेट लो भस्म लो, ऐसा नहीं होता है। शिव तत्व एक भावना, एक एनर्जी है, एक प्रभाव है। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंस तो हो ही जाना चाहिए। भगवान ठीक है, मैं आपका हूँ, आपकी शक्ति से युक्त हूँ, यू आर माई फादर मदर ऑल इन ऑल, आई एम योर ऑल इन ऑल। आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपका सब कुछ हूँ। अगर आप उनके सब कुछ हो तो आपको यमराज के मुंह में से खींच के निकाल के शिव बिठा देंगे। इस बात पे ध्यान रखो। तो श्रावण महीना शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में शिव की कठिन से कठिन साधना करो, कठोर से कठोर साधना करो। ऐसी साधना करो कि साधना को भी आपकी पीठ ठोकनी पड़े कि वाह ये कोई है व्यक्ति, ऐसा बनो। हनुमान जी एक दिन कहते हैं कि ऐसे साधक बनो कि सब देवता प्रसन्न हो कि तुम्हारी पीठ ठोक दें और सब तुम्हारे सामने खड़े होकर आशीर्वाद दे दें। ऐसी साधना करो। लेकिन साधना में, साधना के बहुत अर्थ हैं। एक अर्थ है साधना, साध मीन्स इच्छाएं। ध्यान रखना, कोई इच्छा नहीं तब साधना है। और आप तो दुनिया भर की इच्छा लेके बैठ साधना कर रहे हो, और साधना में खाली माला गिनती कर रहे हो, गुरु जी इतना गिनती, कोई गिनती नहीं है। साधना तो सोते उठते बैठते हर पल 24 घंटे आपके शरीर के जितने पोर्स हैं, जितनी बॉडी में सेल्स हैं, सब के सब एक्टिव होकर के शिवमय होने चाहिए। और जब मैं शिवमय कह रहा हूँ तो जिसका जो भी इष्ट हो, अगर कोई हनुमान का भक्त है तो हनुमान में हो जाए, देवी का देवी में हो जाए, विष्णु का विष्णु में हो जाए। ये मत पकड़ना नहीं शिव का शिव है, ये भ्रम मत पालिए। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है, और वो तीनों गुरु में गुत्थम गुत्था है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस शिव तत्व को समझो। इस कोरोना के दिनों में एकदम डट जाओ। ज्ञान और विज्ञान दोनों का पूरा सहारा लो। चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, दोनों ही मनुष्य के और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। तो जो भी नॉलेज अवेलेबल हो उसको प्रॉपरली यूज़ करो और शिव की साधना में एकदम डूब जाओ। और जब धीरे धीरे होता, एक्चुअल क्या होता है, एक शब्द, एक अक्षर, एक बीज अक्षर, ये बंदूक की गोली जैसा होता है। अब आप बोलते हो ओम विष्णुवे नमः, एक गोली, ओम हनुमते नमः, एक गोली, ओम कृष्णाय नमः, ओम बगलाय नमः, जो भी, तो वो एक एक गोली, एक एक अस्त्र आपके शरीर में प्रवेश करता है। और वो शिव का उतनी एनर्जी आपके बॉडी में आती है। या जिस देवता का जब कर रहे हो तो वो एनर्जी जब आपके बॉडी में आती है तो जो आपके बॉडी में निगेटिविटीज़ का, जो आसुरी शक्तियों का, रोग बीमारी शोक दोष पाप दुनिया भर का जो जमा है ना पहाड़ हिमालय, उसमें धीरे 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 छेद होना शुरू होता है। एक ही साथ में नहीं हो जाता, धीरे 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 होते होते एक लेवल आता है कि आपकी बॉडी की पूरी डायलिसिस हो जाती है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आप एकदम टोटली डिटॉक्स हो जाते हो। धीरे धीरे पूरी ऑक्सीजन आपके अंदर फ्लो होने लगती है। और वह भगवान शिव का जो शिव तत्व है, जो अजर अमर है, जो मरने देता नहीं। शिव के सारे भक्त इच्छा मृत्यु वाले ही होते हैं, वो जल्दी नहीं मरते, जब चाहेंगे तो मरेंगे। और मर के भी कहाँ जाएंगे,
शिवलोकम वापनोत शिवेन समुदते, और शिव के लोक में जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ शिव के लोक में, तो विष्णु वाले विष्णु के लोक में, ब्रह्मा वाले ब्रह्मा के लोक में, हनुमान के लोक में, सब उसी अपने अपने इष्ट के लोक में जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार का रोग शोक नहीं पकड़ता है। तो इस कोरोना से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप शिव की बड़ी कठोर से कठोरतम साधना करें। इसके प्रभाव से क्या होगा कि पूरा सृष्टि का वायुमंडल भी थोड़ा बदलेगा। आप तो बच ही जाएंगे, परिवार बच ही जाएगा, परिवार से भी साधना कराइए। मैंने देखा है कि वो माँ करेगी, बेटा नहीं करेगा, पति करेगा, पत्नी नहीं करेगी। अब बोलेंगे हम तो कर रहे हैं तो बेटा क्यों करे। ये कैलकुलेशन नहीं है। घर में जितने मेंबर सब अगर करोड़ों कमाए तो बड़ी बात है, एक कमाए तो सबको नहीं मेंटेन कर सकता। तो अपनी तपस्या को बढ़ाएं, मुस्कराते रहें, श्रावण महीने का महत्व समझें। आज प्रदोष का दिन है, शनिवार का प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैंने शुरू में कहा था जौनपुर के शिविर में कि कोरोना किन किन ग्रहों से चला है, कौन कौन से ग्रह उसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी प्रसन्न करते रहे। मैंने शीतला के बारे में बताया, बगला के बारे में, धुमौती के बारे में, साथ में शिव के बारे में। इन सब का कंबाइंड सहारा लें। अलग अलग शक्तियाँ आपको चाहिए, जैसे बॉडी में डिफरेंट विटामिन मिनरल्स चाहिए, वैसे देवता की अलग अलग शक्ति भी आपको चाहिए। इन सबको प्राप्त करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विश्वास को कभी भी हिलने नहीं दें। इस चैलेंज साथ चलें कि अगर कोरोना आ भी गया तो कोरोना हमसे हार जाएगा। अरे रावण आ भी गया तो हार तो जाएगा कि नहीं हार जाएगा? हार जाएगा। आने दो कोरोना को, हार जाएगा। 14 दिन से ऊपर तो कोरोना नहीं रह सकता ना, 14 दिन। और आपको तो कई महीने तो क्वारंटाइन हो रहे हो, सब लॉकडाउन। तो आपको तो 4-5 महीने मिल गए। 4-5 महीने में अगर आप शिव को प्रकटित कर लें तो कोरोना का डर आपको रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो भय छोड़ दो, भय में जीना नहीं है। और मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है। स्वीकार कर लो, आज नहीं कल सबको मरना है, तो मरना है। लेकिन आप अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आप भक्त हैं महाकाल के। तो शिव को समझें, उनकी शक्ति को आत्मसात करें। और फिर मैं कह रहा हूँ कि गुरु से बड़ी ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं। भगवान शिव गुरु गीता में कहते हैं, पार्वती न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम। तो इन चीज़ों को समझिए और श्रावण महीना में जो बन सके करिए। अब दूसरी बात, आज तो प्रदोष है, शिव का बहुत बड़ा दिन है शनिवार के साथ। और परसों ए डे आफ्टर टुमारो अमावस्या रहेगी। वो अमावस्या सोमवती अमावस्या है। तो सोमवती अमावस्या बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बारे में मैंने पास्ट में बहुत से लेक्चर्स दिए, सब यूट्यूब में है। सोमवती अमावस्या को कहते हैं कि सौभाग्यवती। 3 देवता फटाफट प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। 2 तो आप रोज़ देखते हैं, एक सूर्य भगवान, तो आप लोग डेली देखते हैं कि नहीं? देखते ही होंगे मेरे ख्याल से। कोई है इसमें जो सूरज को नहीं देखता हो? देखते हैं सब लोग ने। पर उनको देख के भी उनसे कोई मनाता नहीं, कुछ मांगता नहीं उनसे। और वो आरोग्य के देवता हैं। और दूसरा देवता जो आपको दिखता ही है, भले कम दिखे ज़्यादा दिखे, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा भी दिखते हैं, पर एक योग ऐसा जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखते, उसको कहते हैं अमावस्या। पर उस दिन भी चंद्रमा कहीं न कहीं तो रहता है, आपको दिखता नहीं हो, बात अलग है। और तीसरे देवता है भगवान शिव। पानी डालो तो भी खुश, कुछ भी डालो तो भी खुश। ये तीनों प्रकट देवता बहुत फास्ट मोड में काम करते हैं। अन्य देवता भी हैं, जहाँ विष्णु हैं, बगला माई है, हनुमान जी हैं, सब भी हैं, पर ये 3 अलग मॉडल हैं। तो सोमवती अमावस्या का तात्पर्य होता है कि सुहाग की रक्षा, सौभाग्य की रक्षा। अगर पति की पत्नी गुजर जाए, अल्पायु में पति विधुर हो जाए, विडोवर, तो दुर्भाग्य। परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाए तो दुर्भाग्य है, चाहे कोई हो। तो अकाल मृत्यु तो किसी को होनी नहीं चाहिए। तो उससे बचा सकती है जो तिथि मुहूर्त, उसका नाम है सोमवती अमावस्या। तो उनके बहुत से प्रयोग हैं, उसमें आप लोग अवश्य भाग लें। और उसके ठीक 5 दिन बाद आपका बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, नाग पंचमी। और नाग पंचमी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि नाग ही एक ऐसी शक्ति है जिसका संबंध हर देवता से है। विष्णु शेषनाग पे, शिव तो गले में नाग वाले ही हैं, गणेश जी नाग का जनेऊ पहनते हैं,
काल भैरव नाग का जनेऊ पहनते हैं, काली माई भी नाग के साथ चलती है, सारे देवी देवता नाग के साथ चलते हैं। और नागों की माता का नाम है मनसा देवी। मनसा माता उसे कहते हैं जो मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती रहे, उस शक्ति को मनसा कहते हैं। तो जो मेरी किताब है काल सर्प की, उसको आप पढ़ने का प्रयास करें। बहुत कुछ ट्रांसलेट करके हमारी सांकरी ने इंग्लिश में भी डाला है, मेहनत तो कर रहे हैं सब लोग, सूचनाएं भी दी जा रही हैं। नागपंचमी के दिन हर साल हमारे आश्रम पर काल सर्प दोष निवारण का शिविर लगता है। काल सर्प दोष निवारण क्या, उस पर अभी 3-4 वीडियो यहाँ से अपलोड किया गया है, फेसबुक में भी है, जहाँ भी है, आप उसको सुन लें, पढ़ लें, समझ लें काल सर्प आखिर होता क्या है। संक्षेप में काल सर्प ये होता है कि आपको जो कोई श्राप कहीं से लग जाता है, उसका अकुमुलेटेड फल जो आपको भोगना पड़ता है, उसको कहते हैं काल सर्प। तो श्राप पिछले जन्म का तो होता ही है, पर इस जन्म का भी होता है, आज का भी श्राप हो सकता है। मान लीजिए इस मोमेंट तक आपको कोई श्राप नहीं लगा है, अभी जाओ किसी से गलती कर दो, उसका श्राप लग जाए, वो भी हो जाता है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमको श्राप कहीं से न लगे, बड़ा महान जीवन होना चाहिए। और आप अगर महाभारत देखते हैं तो कृष्ण भगवान को भी गांधारी श्राप दे देती है, समझे कि नहीं। भगवान को भी श्राप लेना पड़ता है, झेलना भी पड़ता है। भगवान बाईपास नहीं निकालते, और आप लोग क्या कहते हैं हम बाईपास निकालेंगे, जल्दी निकलता नहीं है। तो खैर एनीवे मुस्कुराते रहिए। तो आप नागपंचमी के दिन भी जिसको काल सर्प विधि वगैरह करानी हो, आश्रम से संपर्क कर लें, जिसका भी संकल्प नाम आता है हम लोग यहाँ कराते ही हैं। और जो सोमवार होते हैं उस दिनों शिव का अभिषेक जरूर कराना चाहिए। आप उसे जहाँ से भी बने, अपने क्षेत्र में कराएं, इस आश्रम संकल्प में कराएं, पर कराएं। नहीं करा सकते घर में करें, पर करें। और शिव साधना श्रावण महीने में बहुत फलदायी है। 30 डेज तक भगवान शिव हर साल धरती पर विचरण करते हैं दुनिया का कल्याण करने के लिए। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु 1 महीना पूरा वही विचरण करते हैं। नवरात्रि 9 दिन 10 दिन देवी विचरण करती है। गणेश जी के दिन गणेश जी विचरण करते हैं। नवरात्रि 2 आती है, एक्चुअली 4 आती है, तो 2 तो प्रकट होती है। ये सारी जो तिथियां मुहूर्त होते हैं, इनका हमको पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए और अपने मन को सारी कैलकुलेशन निकाल करके शुद्ध पावन पवित्र होकर के ईश्वर के शरणों में डाल करके अपनी साधना बढ़ाना चाहिए। और हर पल एक चैलेंज के साथ जीना चाहिए। दुर्भाग्य का नाश कर सकती है मंत्रों की शक्ति। मंत्रों में पावर है दुर्भाग्य को नाश करने की, मंत्रों में पावर है देवता को प्रकट करने की, और मंत्रों में पावर अपने मन को भी नियंत्रण में लेने की। जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आपके नियंत्रण में नहीं है, आप बड़े से बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और कभी भी अपने मन को डिप्रेशन में मत जाने दीजिए। आज मान लीजिए कि अंधेरा है तो कल उजाला होएगा। अमावस्या है तो पूर्णिमा जरूर आएगी, ऐसा नहीं कि पूर्णिमा आएगी नहीं। अब बारिश कितनी होने दो, मौसम बदलेगा। कितनी ठंडी बर्फ़ पड़ने दो, धूप आएगी। तो लाइफ में कभी एकदम निराश ना हो, मान लें कि तो सृष्टि खेलें, दुख सुख आता है और जाता है। सुख भी नहीं टिकता और दुख भी नहीं टिकता। बड़ा जवान शरीर, बड़ा सुंदर चेहरा है, सब कुछ एकदम धीरे धीरे बुढ़ा हो जाएगी, झुर्री आ जाएगी, निपट जाएगी। और बड़े बड़े बीमार में वो भी दवाई हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, लाल टमाटर हो जाते हैं। मेरे समझाने का तात्पर्य है कि दुख और सुख तो जीवन में आना जाना है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर ही एक आपके, बाकी अन्य कोई आपका नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और मौत के साथ तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भाई वो तो एक न एक दिन तो मिलेगी। लेकिन भगवान करें कोरोना के रूप में न मिले, जब आप लोग 100 साल के हो जाएं तब आपसे मिले, जब आपका सारा काम हो जाए, ईश्वर को प्रकट कर लें, बात कर लें, तब आवे। ऐसा भाव होना चाहिए। और हमेशा भगवान शिव का उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान मेरी मृत्यु का नाश करिए, मेरी मृत्यु का नाश करिए। श्लोक है, मंत्र है, मैं कल परसों आपको हो सकता है फॉरवर्ड करा दूँ। छोटे स्तोत्र हैं जो कि मृत्यु को नाश करने के लिए, या ऐसे मंत्र हैं जो हे भगवान यमराज के मुख से मेरी मृत्यु को खींच के बाहर निकाल दीजिए, मुझे बचा लीजिए। और जो महामृत्युंजय मंत्र का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि जिस प्रकार से एक फल होता है, अच्छी तरह वो ककड़ी जब पक जाती है, तरबूजा खरबूजा ककड़ी, तो अपने आप अलग हो जाती है पेड़ में, उसको तोड़ के निकालना नहीं पड़ता, खुद ही अलग हो जाती है। आप भी जब जीवन में सारा काम निपटा लें
तो प्रसन्नता से अलग हो जाएं। मृत्योर्मुक्षी माम मृतात्, उसका अर्थ यही है, समझे कि नहीं, कि जब पूरा हमारा लाइफ का सारा काम पड़ जाए, हम 100 साल के हो जाएं, ऊपर भी हो जाएं, सब काम हमारा कुछ भी पेंडिंग न रहे, एकदम संतुष्ट हो जाएं कि हे भगवान अब हम चलने को तैयार हैं प्रसन्नता से। तो मौत भी आए तो आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ के ही जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ चेहरे की मुस्कान ही लक्ष्मी है, मुस्कुराते रहिए। जो जो मैं तिथि मुहूर्त बता रहा हूँ उसको पकड़े रहिए। और श्रावण अभी तो चलेगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 2 सिस्टम हैं। जब अमावस्या के बाद से गुजरात और महाराष्ट्र का श्रावण शुरू होता है, तो जब ये भी शुरू हो वो भी शुरू हो, नॉर्थ वाला भी, तो हम तो कहेंगे डबल श्रावण मान लो, डबल इफेक्टिव श्रावण। तो 15 दिन डबल मान के लग जाओ, पकड़ो शिव को, अपने इसको पकड़ो, गुरु को पकड़ो, और दुर्भाग्य को काट के फेंक के सौभाग्य को प्रकट कर लो। और ऐसी सामर्थ्य ले लो कि विधाता आपसे पूछ के तब ग्रह लिखे आपका, समझे। और ये बातों से नहीं होता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या चाहिए। तो मुस्कुराते रहिए, और जो भी मन में प्रश्न आवे पूछते रहिए, उत्तर मिलता है, कोशिश की जाती है। वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए, लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। और कोरोना के बारे में एक खास चीज़ बता देता हूँ आपको, टिप है जो हमको मिलती रहती है। कोरोना में खांसी और फेफड़े ये मेन फैक्टर है जहाँ से गड़बड़ाता है सब, और टेम्परेचर। तो आयुर्वेद की जितनी चीज़ें उनका सेवन तो आप करें। मैं तो बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ, जौनपुर के फिर मैंने कहा जितने मसाले हैं हमारे स्पाइसेस सबका थोड़ा थोड़ा सेवन करो। इंडिया में डेथ रेट इसीलिए कम है कि यहाँ का खान पान में मसाला है, हर हाल में है। और अमेरिका में मसाला बिल्कुल नहीं खाया जाता, इसलिए वहाँ डेथ रेट थोड़ा बढ़ गई है। तो मसाले बहुत पौष्टिक चीज़ होती है, अलग अलग हैं उनके। जो क्वाथ बनते हैं, काढ़ा बनता है, आपका साउथ इंडिया में रसम बनता है। मैं तो रसम अच्छा लगता है, कभी कभी संपत के पास जाता हूँ, बेदा बना के पिलाती है, बड़ा अच्छा लगता है। इन चीज़ों को सेवन करें गरम गरम। तो जितनी गर्म चीज़ें आप ज़्यादा लेते रहेंगे ना, अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि ओवरडोज मार जाएं, ऐसा भी नहीं, क्यों पचना भी चाहिए लीवर में जाके। तो लिमिटेड डोज में गर्म से गर्म चीज़ों का सेवन करते रहें, हर हाल में बचे रहेंगे। और खांसी की जितनी चीज़ें हैं, मुलेठी से लेके, समझे कि नहीं, गिलोय से लेके व्हाटएवर आइटम, आप हल्दी, इन चीज़ों का सेवन खूब करें। नीम वगैरह बहुत सारे डिटेल तो अखबारों में है, प्लस हमने पुराने वीडियोज़ में डाल दिया है, उनको प्रयोग करें। कोरोना से आप बचे रहेंगे और निश्चित रूप से बचे रहेंगे, ऐसा मेरा शुभकामना भी, आशीर्वाद भी है। कोरोना 2 महीने तक तो अभी जोर में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे अब उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। मुस्कुराइए, क्योंकि फिर गणेश जी आ जाएंगे, उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, पितृपक्ष भी आ जाएगा, और नवरात्रि के बाद में कोरोना काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो तब तक आप लोग धैर्य रखें और अपनी जो प्रिकॉशंस हैं इंक्लूडिंग सैनिटाइजेशन वगैरह सब ध्यान रखें। पर ओवर सैनिटाइज भी ना होते ना, नहीं तो हाथ भी बाद में से चमड़ी वमड़ी भी गड़बड़ करेगी। तो सावधानी रखें, मुस्कुराएं। बोलिए बगला माई की जय।